हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल एम संधू। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हाल ही में भारत की नई शिक्षा नीति पेश की गई है, तो स्वाभाविक ही है कि आप सभी के मन में इसको जानने की उत्सुकता होगी। इस नई शिक्षा नीति को जानने की जिज्ञासा सभी वर्ग के विद्यार्थी, शिक्षकों और विद्यार्थियों के माता पिता को होगी। शिक्षक, शिक्षार्थी और साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज भी इस नई शिक्षा नीति में बराबर के भागीदार होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑन न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। शिक्षा एकमात्र प्रभावशाली माध्यम है जिसका उपयोग हम अपना भविष्य बदलने के लिए कर सकते हैं। हाल ही में 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थानों के लिए और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने की है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की ज़रूरत क्यों महसूस की गई और सबसे पहले ये कब शुरू की गई। एनईपी देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। यह नीति स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ शिक्षक के व्यावसायिक स्तर के प्रशिक्षण में शिक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों को सुधारने के लिए विचारों को साझा करती है। इस नीति की आवश्यकता पहली बार 1964 में महसूस की गई थी, जब कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने शिक्षा के लिए एक दृष्टि और दर्शन की कमी के लिए तत्कालीन सरकार की आलोचना की थी। उसी वर्ष एक 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता यूजीसी के अध्यक्ष डीएस कोठारी ने की थी, का गठन शिक्षा पर एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। तो आइए बात करते हैं नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति में फेरबदल की। एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आमतौर पर हर कुछ दशकों में आती है। भारत में ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 में और दूसरी 1986 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अधीन आई। 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1992 में संशोधित किया गया था, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 29 जुलाई 2020 को जारी की है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन द न्यू एनईपी विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो आइए इस बात को लेकर भी अब आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। नया शैक्षणिक स्तर सितंबर से अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य नए शैक्षणिक स्तर में प्रवेश करने से पहले नीति को लागू करना है और इसमें देरी का कारण अभूतपूर्व कोरोना वायरस बीमारी का प्रकोप है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केवल एक दिशा प्रदान करेगा और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं होगा। प्रस्तावित सुधारों को केवल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से ही लागू किया जाएगा। हो सकता है यह तुरंत ना हो। सरकार ने संपूर्ण नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 का लक्ष्य रखा है। Now let's discuss the new proposed model of school education which has been named as 5+3+3+4। तो आइए इसे गहनता से समझने की कोशिश करते हैं। इस मॉडल में स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है फाउंडेशन स्टेज which is further divided into 2 parts, जिसमें पहले 3 साल आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, प्ले स्कूल आदि रहेंगे और बाद के जो 2 साल हैं वो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के होंगे। दूसरी है प्रिपरेटरी स्टेज विच वुड कंसिस्ट ऑफ 3rd क्लास टू 5th क्लास, और मिडल स्टेज को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तीसरी स्टेज कहा गया है, जिसमें 6th से लेकर 8th क्लास तक की पढ़ाई होगी। लास्ट स्कूलिंग स्टेज इज़ सेकेंडरी स्टेज, जो कि कहा गया है क्लास 9th से लेकर क्लास 12th की पढ़ाई को। अगर बात करें नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्य की, तो इट्स एम इज़ टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दिस पॉलिसी वुड रिफॉर्म जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स। मतलब कि यह नीति नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाले में परिवर्तित करने में सहयोगी होगी। एनईपी की चारों स्टेजेस को अब हम ब्रीफली जानेंगे कि उनके अंदर क्या कुछ और कैसे रहेगा।
As foundation stage is the stage for the student of age group 3 to 8 years. यह स्टेज 5 इयर्स तक चलेगी। पहले 3 साल में बच्चे को प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में भेजा जाएगा। अगले 2 साल में एज़ यूजुअल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लासेस रहेंगी। ये स्टेज बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में सहायक होंगी और इसमें मेन एम्फेसिस रहेगा लर्निंग बाय प्लेइंग, मीन्स बच्चों पर स्कूल बैग का भार कम करके उन्हें खेल खेल से ही पढ़ाया जाएगा। 3rd to 5th क्लास तक की पढ़ाई को प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। यह 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगी। 5th क्लास तक बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जा सकेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट का मीडियम इंग्लिश ही होगा। और इस दौरान 3 लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएंगी और ये तीनों लैंग्वेजेस स्टेट डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी रहेंगी। इसमें फोकस शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि बच्चों को डिस्कवर एंड एक्सप्लोर और क्लासरूम में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही सिखाया जाएगा। लर्निंग फोकस जो इस स्टेज का रहेगा वो होगा लैंग्वेज और न्यूमेरेसी स्किल्स पर। एंड नाउ कम्स मिडल स्टेज दैट इज़ ऑल अबाउट 6 to 8 क्लासेस। इसमें रोट लर्निंग के बजाय क्रिटिकल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम को ये ट्रांसफॉर्म करेगी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। ख़ास बात यह रहेगी कि 6th क्लास से ही बच्चे अगर चाहें तो कंप्यूटर कोडिंग सीख पाएंगे, किसी प्राइवेट फर्म में इंटर्नशिप कर पाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर पाएंगे। द लास्ट स्टेज इज़ सेकेंडरी स्टेज एंड दिस वुड कंसिस्ट ऑफ 4 क्लासेस 9, 10th, 11th एंड 12th। इन चारों क्लासेस की पढ़ाई अब 2 सेमेस्टर्स में होगी। मीन्स बच्चों को सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम्स में पढ़ के ही पास होने की नहीं सोच सकते, उन्हें दोनों सेमेस्टर्स में ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। 10th क्लासेस अब नॉन बोर्ड रहेंगी। इस स्टेज में स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब कि बच्चों को खास पूल में से सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी रहेगी। इसे जो बच्चा कॉमर्स की पढ़ाई के साथ साथ बायो की पढ़ाई करना चाहेगा वो कर सकता है और आर्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ बच्चा फिज़िक्स की पढ़ाई भी कर सकता है। इन चारों स्टेजेस में बच्चों को बिहेवियर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ग्रेड्स भी मिलेंगे। रिपोर्ट कार्ड्स 360 डिग्री असेसमेंट के फॉर्मूले पर तैयार होंगे, मतलब कि जिनमें सिर्फ पढ़ाई से संबंधित मार्क्स ही नहीं अपितु हर तरह की एक्टिविटीज़ के मार्क्स रहेंगे। स्कूल एजुकेशन के बाद बात करते हैं कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कॉलेज एजुकेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर 12th क्लास में किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं तो वो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं जिससे वो मार्क्स उसके क्लास 12th मार्क्स में जुड़ जाएंगे और वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कॉलेज सिस्टम को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम माना जाएगा, मतलब कि 4 इयर्स की ग्रेजुएशन को कोई भी स्टूडेंट अगर बीच में छोड़ देते हैं तो उसके ईयर्स ख़राब नहीं होंगे। कोर्स का 1 ईयर पूरा करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 साल पूरे होने पर बैचलर डिग्री मिलेगी और पूरे 4 साल के बाद बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट। कॉलेज में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम रहेगा, मतलब एक टाइम में 1 से ज़्यादा कोर्स कर सकेंगे। This NEP have several key highlights. Let's have a look on them. First one is universalization from ECCE, which is Early Childhood Care and Education, to secondary education by 2030, aligning with SDG 4, which is Student Entrepreneurship Development Group, and attaining foundational learning and numeracy skills through National Mission by 2025. It will also have 100% GER, which is gross enrollment ratio in preschool to secondary school level by 2030. The next one is teachers to be prepared for assessment reforms by 2023 and inclusive and equitable education system by 2030, board exams to test core concepts and application for knowledge, and every child will come out of school by adapting at least one skill. इन की हाइलाइट्स के अलावा देयर आर सम मेजर पॉइंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 and these points are
UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को मर्ज करके एक हायर बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अंदर देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी। एमफिल कोर्स को अब नए सेशन से बंद कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशन को फ्लैक्सिबिलिटी दी जाएगी जिससे वो मास्टर डिग्री को डिफरेंट डिज़ाइंस में ऑफ़र कर सकेंगे। हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा। दैट मीन्स मोर एंड मोर फॉरेनर स्टूडेंट्स वुड बी मोटिवेटेड टू हैव देयर हायर एजुकेशन इन इंडिया। वो स्कूल और लाइब्रेरी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब से इक्विप्ड होंगी, उनके स्पेस स्कूल आवर्स के बाद हायर एजुकेशन के कोर्सेज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पूरा फोकस वोकेशनल स्टडीज़ पर होगा। बच्चों को स्कूल लेवल पर ही वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंडियन साइन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स बनाएगा विच वुड हेल्प हियरिंग डिसेबल्ड पीपल। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD स्कूल्स और हायर एजुकेशन में एजुकेशन जोड़ने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाए जाएंगे। टीचिंग एक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी 4 years इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स बाय 2030। जो सब स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज 1.7 से बढ़कर 6% हो गई है, जो कि लगभग 300% से अधिक बढ़ा दी गई है। मेडिकल और लीगल एजुकेशन के अलावा सभी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी सेट करेगा। स्कूल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा जिससे बैगलेस डे एनकरेज किए जाएंगे। स्टूडेंट्स को फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में। आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगी। स्कूल की चारों स्टेजेस को कंसीडर किया जाएगा मूविंग टुवर्ड्स अ सेमेस्टर जो अलो करेगा इंक्लूजन ऑफ शॉर्ट टर्म मॉड्यूल। यूनिवर्सिटी का अभिप्राय एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होगा जो ऑफर करेगा हायर क्वालिटी टीचिंग रिसर्च के साथ UG और PG प्रोग्राम्स। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन सच एज IIT भी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देंगे जिससे कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी साइंस सीख सकेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC को एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका एम रहेगा 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अप टू 2035। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा और स्टूडेंट्स के क्रेडिट को स्टोर किया जाएगा जिससे कि स्टूडेंट को कोर्स बीच में डिसकंटिन्यू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। NCERT द्वारा 8 साल तक के बच्चों के लिए NCPFE CCE नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सेटअप किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस ख़त्म होगा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होंगे और साल में 2 बार होंगे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड सिर्फ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स मार्क्स ही नहीं बल्कि उनकी दूसरी स्किल्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे। If you found this video informative for you, then please like, comment, share and subscribe to the channel M Sandhu. And please visit other playlists for more interesting videos, and thanks for watching.